महेंद्र सिंह धोनी, एक ऐसा नाम जिसने क्रिकेट को पूरी एक शताब्दी के लिए बदल दिया। नमस्कार, बुक्स फॉर ब्रेन चैनल में आपका स्वागत है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक आदमी जिसने कभी क्रिकेट एकेडमी नहीं देखी, उसने इंडियन क्रिकेट के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक इंसान जिसने न सिर्फ खेल को समझा बल्कि अपने दिमाग की बेजोड़ रणनीति से दुनिया के सबसे मुश्किल मुकाबलों को भी आसान बना दिया। ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, ये लीडरशिप की कहानी है, धैर्य की कहानी है, दबाव में बर्फ जैसी शांति की कहानी है। जब पूरी दुनिया घबराई होती है तब कोई कैसे शांत रह सकता है? जब दाव पर 1 अरब से ज्यादा लोगों की उम्मीदें हो तो कोई कैसे मुस्कुरा सकता है? और जब हार सामने खड़ी हो तो कोई कैसे जीत का रास्ता बना सकता है? लेकिन क्या धोनी सिर्फ एक महान क्रिकेटर हैं, या फिर उनकी सोच, उनकी रणनीतियां और उनका रवैया सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि जिंदगी की हर जंग जीतने के लिए हमें कुछ सिखा सकता है? आज हम आपको द धोनी टच किताब की पूरी कहानी सुनाने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये सिर्फ क्रिकेट की किताब नहीं बल्कि एक सफल लीडर, एक फिनिशर और सबसे बढ़कर एक शांत योद्धा की कंप्लीट स्टोरी है। धोनी का जादू सिर्फ छक्के मारने में नहीं था, बल्कि उनकी सोच, उनका धैर्य और उनका मैदान पर लिया गया हर फैसला भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आज इस किताब से सीखेंगे कि कैसे उन्होंने एक आम लड़के से क्रिकेट का सबसे बड़ा फिनिशर बनने तक का सफर तय किया, कैसे उनकी कप्तानी की रणनीतियां बिजनेस लीडर्स से लेके स्टार्टअप फाउंडर्स तक के लिए एक मास्टर क्लास है, कैसे उन्होंने हर कठिनाई को एक नए मौके में बदला। अगर आप एक क्रिकेट फैन हैं तो ये किताब आपके लिए है। अगर आप एक लीडर बनना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए है। और अगर आप जिंदगी में हर मुश्किल को पार कर धोनी जैसी अपराजित मानसिकता पाना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए है। तो आर यू रेडी? क्योंकि हम लेकर आए हैं द धोनी टच, जिसके राइटर हैं भारत सुंदर सेन। इस वीडियो में हम इस बुक के 10 इम्पैक्टफुल और बेस्ट लेसन्स को जानेंगे। तो शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, धैर्य और शांति ही असली ताकत है। अगर क्रिकेट की दुनिया में धैर्य और शांति का कोई दूसरा नाम हो सकता है तो वह निश्चित रूप से महेंद्र सिंह धोनी होगा, क्योंकि उन्हें कैप्टन कूल यूं ही नहीं कहा जाता। मैदान पर चाहे कितना भी दबाव हो, धोनी के चेहरे पर एक अजीब सी शांति और आत्मविश्वास दिखता है, जो न सिर्फ उनके खेल को बेहतर बनाता है बल्कि उनकी पूरी टीम को भी आत्मविश्वास से भर देता है। लेकिन सवाल यह है कि धैर्य और शांति ही असली ताकत क्यों है? धोनी का करियर हमें बार बार यह सिखाता है कि सबसे कठिन परिस्थितियों में भी अगर आप घबराते नहीं हैं तो आप दूसरों से बेहतर निर्णय ले सकते हैं और इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकते हैं। जरा याद करिए 2007 T20 वर्ल्ड कप फाइनल, जब पेशेंस ने भारत को चैंपियन बनाया। ये धोनी के करियर की सबसे बड़ी परीक्षा थी। भारत और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच चल रहा था। आखिरी ओवर में पाकिस्तान को जीतने के लिए सिर्फ 13 रनों की जरूरत थी और उनके स्टार बल्लेबाज मिसबाह उल हक क्रीज पर मौजूद थे। धोनी के सामने एक बड़ा फैसला था कि आखिरी ओवर कौन डालेगा। उन्होंने अनुभवी गेंदबाज हरभजन सिंह और इरफान पठान को न चुनते हुए एक अनुभवहीन गेंदबाज जोगिंदर शर्मा को गेंद थमा दी। यह एक ऐसा फैसला था जिसे लेने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस, पेशेंस और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की जरूरत थी। पूरे देश की धड़कनें तेज थी लेकिन धोनी पूरी तरह शांत थे। जोगिंदर शर्मा की पहली गेंद वाइड चली गई। दूसरी गेंद पर मिसबाह ने एक बड़ा छक्का जड़ दिया। पूरा स्टेडियम शांत था लेकिन धोनी फिर भी शांत थे। उन्होंने जोगिंदर के पास जाकर कुछ कहा और अगली ही गेंद पर मिसबाह ने एक खराब शॉट खेलकर अपना विकेट खो दिया। भारत ने वर्ल्ड कप जीत लिया और धोनी का धैर्य और आत्मविश्वास भारत की जीत का कारण बना। एक और बड़ा एग्जाम्पल 2011 वर्ल्ड कप फाइनल, जब पूरा देश बेचैन था लेकिन धोनी उस समय भी शांत थे। भारत 28 साल बाद फिर से वर्ल्ड कप जीतने के करीब था। फाइनल में श्रीलंका ने 275 रनों का लक्ष्य रखा था और भारत की शुरुआत खराब रही थी। जब विराट कोहली आउट हुए तो पूरी उम्मीद सचिन तेंदुलकर पर टिकी थी, लेकिन उसी समय धोनी ने खुद को ऊपर भेजने का फैसला किया। ये एक चौंकाने वाला निर्णय था क्योंकि उस वक्त युवराज सिंह शानदार फॉर्म में थे, लेकिन धोनी ने शांति से सोचा और निर्णय लिया कि श्रीलंकाई गेंदबाजों के खिलाफ वे ज्यादा सहज महसूस कर रहे हैं। धोनी ने 51 रनों की नाबाद पारी खेली और आखिरी छक्के के साथ भारत का वर्ल्ड कप जिताया। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जब वे मैदान में थे तब उनकी शारीरिक भाषा में कोई घबराहट नहीं थी। वे जानते थे कि अगर वह घबराएंगे तो पूरी टीम घबरा जाएगी। इस लेसन से आप सीख सकते हैं, धैर्य और शांति से ही आप बड़े फैसले ले सकते हैं। घबराने से गलत फैसले हो सकते हैं, लेकिन शांत रहकर आप अपनी स्थिति का सही आकलन कर सकते हैं। जीवन के मुश्किल समय में धैर्य बनाए रखना ही असली ताकत। रियल लाइफ में इससे आप क्या सीख सकते हैं? अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं या फिर अपने करियर में किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं, तो याद रखें, धैर्य और शांति ही असली हथियार है। घबराहट आपके फैसलों को कमजोर बना देती है, लेकिन अगर आप धोनी की तरह सोचें और स्थिति का सही विश्लेषण करें तो आप भी जीत हासिल कर सकते हैं। लेसन नंबर 2, टीम वर्क से ही असली जीत मिलती है।
महेंद्र सिंह धोनी को सिर्फ उनकी बैटिंग, विकेट कीपिंग या कप्तानी के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकत थी टीम वर्क को समझना और उसे सही तरीके से लागू करना। एक अच्छे कप्तान की पहचान सिर्फ यही नहीं होती कि वह खुद कितना अच्छा खेलता है, बल्कि ये होती है कि वह अपनी टीम के खिलाड़ियों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कैसे करवाता है। धोनी की कप्तानी का हर मोमेंट यही दर्शाता है कि अगर सही लीडरशिप हो तो टीम किसी भी चुनौती को पार कर सकती है। जैसे 2011 वर्ल्ड कप, जब धोनी ने पूरी टीम को एक साथ रखा। 2011 वर्ल्ड कप के दौरान भारतीय टीम में कई दिग्गज खिलाड़ी थे, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, जहीर खान, लेकिन साथ ही कुछ युवा खिलाड़ी भी थे जैसे विराट कोहली और सुरेश रैना। धोनी ने एक शानदार कप्तान की तरह सीनियर और जूनियर खिलाड़ियों के बीच बैलेंस बनाए रखा। उन्होंने सचिन तेंदुलकर को टीम का मार्गदर्शक बनाए रखा, जबकि युवाओं को खुलकर खेलने की आजादी दी। धोनी का यही टीम वर्क मैनेजमेंट था कि जब वर्ल्ड कप जीता तो उन्होंने सबसे पहले सचिन तेंदुलकर को कंधे पर बैठाकर कहा, यह जीत आपके लिए है। यानी धोनी सिर्फ खुद को नहीं बल्कि पूरी टीम को एक परिवार की तरह लेकर चलते थे। इसी वजह से हर खिलाड़ी उनके साथ खेलने में सहज महसूस करता था और अपना 100% देता था। इसका दूसरा बड़ा एग्जाम्पल 2018 का IPL, जब लोगों ने कहा कि ये तो बूढ़ों की टीम है, लेकिन इसी बूढ़ों की टीम ने इतिहास रच दिया। 2018 में जब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम IPL में लौटी तो क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने उसे बूढ़ों की टीम कहकर मजाक उड़ाया। टीम में अधिकतर खिलाड़ी 30 साल से ऊपर थे, शेन वॉटसन, ड्रेवन ब्रावो, अंबाती रायडू, हरभजन सिंह, डुप्लेसिस और खुद धोनी। लेकिन धोनी ने इस टीम को एकजुट रखा और यह साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। उन्होंने हर खिलाड़ी को अपनी भूमिका को समझने और टीम के लिए योगदान देने का मौका दिया। फाइनल मैच में शेन वॉटसन ने 117 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली और CSK ने तीसरी बार IPL ट्रॉफी जीत ली। इस जीत के बाद धोनी ने कहा, हम युवा खिलाड़ियों से ज्यादा अनुभवी खिलाड़ियों पर भरोसा करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि दबाव में कैसे खेलना है। यानी धोनी ने यह दिखा दिया कि टीम वर्क का सही मतलब सिर्फ युवाओं पर निर्भर रहना नहीं होता, बल्कि सही खिलाड़ियों को सही तरीके से प्रयोग करना होता है। इस लेसन से आप सीख सकते हैं, टीम वर्क से ही असली जीत मिलती है। अकेले जीतने से बेहतर है पूरी टीम को साथ लेकर जीतना। एक अच्छा लीडर हर खिलाड़ी की ताकत पहचानता है और उसे सही जगह इस्तेमाल करता है। रियल लाइफ में इससे क्या सीख सकते हैं? अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं या किसी ग्रुप प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो अकेले जीतने की बजाय अपनी टीम को आगे बढ़ाने पर ध्यान दें। एक सच्चा लीडर वही होता है जो खुद से पहले अपनी टीम को आगे बढ़ाता है और उनकी पोटेंशियल का सही यूज करता है। अगर धोनी की तरह आप भी अपनी टीम के लोगों की खूबियों को पहचान कर उन्हें सही मौके देंगे तो न सिर्फ आपकी टीम बल्कि आप भी एक सफल लीडर बन सकते हैं। लेसन नंबर 3, दबाव में सही निर्णय ही आपको सबसे अलग बनाता है। महेंद्र सिंह धोनी की सबसे खास बात थी दबाव में भी ठंडे दिमाग से फैसले लेना। क्रिकेट में ऐसे कई मौके आए जब उन्होंने ऐसे फैसले लिए जो पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाले थे, लेकिन उनकी रणनीति लगभग हर बार सफल साबित हुई। एक कप्तान के तौर पर उनका धैर्य, आत्मविश्वास और उनकी गहरी सोच ने उन्हें क्रिकेट के सबसे बेहतरीन लीडर्स में शामिल कर दिया। धोनी ने हमेशा मैदान पर वही किया जो उनकी थिंकिंग और सर्कमस्टांसेस के विश्लेषण के आधार पर सबसे सही था। भले ही दुनिया उस समय उनके फैसलों को लेकर संदेह में हो, यही कला एक लीडर को भीड़ से अलग करती है। जब सब घबरा रहे हो तब आपका एक ठंडे दिमाग से लिया गया निर्णय आपको सबसे अलग बना सकता है। आपको याद होगा 2013 चैंपियंस ट्रॉफी, लास्ट ओवर ईशांत शर्मा को देना। ये फाइनल मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच था और बारिश के कारण ये 20 ओवर का मैच बना। इंग्लैंड को जीत के लिए 130 रन चाहिए थे और उन्होंने 102 पर 4 तक का स्कोर बना लिया था, लेकिन फिर धोनी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। धोनी ने 18वां ओवर ईशांत शर्मा को दिया, जबकि वह मैच में पहले ही काफी रन दे चुके थे। पहली 2 गेंदों पर ईशांत ने 10 रन दे दिए, जिससे इंग्लैंड जीत के करीब पहुंच गया। लेकिन धोनी का भरोसा सही साबित हुआ। अगली 2 गेंदों पर ईशांत ने सेट बल्लेबाज इयोन मॉर्गन और रवि बोपारा को आउट कर दिया, जिससे मैच भारत की झोली में आ गया। भारत ने यह मुकाबला 5 रन से जीतकर पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की। धोनी के इस निर्णय ने साबित कर दिया कि वे केवल आंकड़ों के आधार पर नहीं बल्कि खिलाड़ियों की मानसिकता और मैच की स्थिति को देखकर फैसले लेते हैं। एक ऐसा ही बड़ा एग्जाम्पल 2016 T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी गेंद पर रनआउट। ये मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच था और बांग्लादेश को जीत के लिए 2 गेंदों में 2 रन चाहिए थे। मैच का रोमांच चरम पर था। हार्दिक पांड्या ने आखिरी ओवर की 5वीं गेंद डाली और बल्लेबाज ने हवा में शॉट खेला। धोनी ने पूरी योजना बना रखी थी, उन्होंने फील्ड सेट किया और शॉट सीधा जडेजा के हाथों में गया। आखिरी गेंद पर 1 रन बचाने का दबाव था। बल्लेबाज ने शॉट खेलकर रन लेने की कोशिश की, लेकिन धोनी ने विकेट कीपर के दस्ताने उतारकर तेजी से गेंद पकड़ी और गिल्लियां बिखेर दी। इस ऐतिहासिक रनआउट ने भारत को 1 रन से मैच जिताया और बांग्लादेश को हार का सामना करना पड़ा। यही धोनी का मैच को पढ़ने की काबिलियत और दबाव में शांत रहने की ताकत थी, जिसने भारत को असंभव जीत दिलाई। इस लेसन से आप सीख सकते हैं कि जब हालात मुश्किल हो तब घबराने की बजाय ठंडे दिमाग से निर्णय लें। हर कोई जो रास्ता बता रहा है
वही सही नहीं होता। कभी कभी खुद की सोच पर भरोसा करना जरूरी होता है। एक असली लीडर वही होता है जो डर के बजाय लॉजिक और रणनीति से काम लेता है। रियल लाइफ में इससे आप क्या सीख सकते हैं? अगर आप किसी कठिन परिस्थिति में हैं, चाहे वह बिजनेस डील हो, करियर से जुड़ा कोई निर्णय हो या फिर कोई परीक्षा, तो घबराने के बजाय ठंडे दिमाग से सोचो। लोग आपको अलग अलग सलाह देंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि हर सलाह आपके लिए सही है। जो लोग हमेशा तय रास्तों पर चलते हैं वे भीड़ का हिस्सा बनते हैं, लेकिन जो खुद के फैसलों पर भरोसा करते हैं वे इतिहास बनाते हैं। धोनी की तरह सीखिए कि जब पूरी दुनिया डरी हुई हो तब भी शांत रहकर सही निर्णय लेना ही आपको सबसे अलग बनाता है। लेसन नंबर 4, हमेशा आगे की सोचो, बीते हुए पर मत अटको। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी की सबसे बड़ी खासियत थी वे कभी भी बीते हुए फैसलों पर पछताने में वक्त बर्बाद नहीं करते थे। एक बार जो हो गया उसे वे बदल नहीं सकते, लेकिन उससे सीखकर आगे की रणनीति पर काम करना ही उनकी असली ताकत थी। कई खिलाड़ियों को देखा गया कि वे एक हार या गलती को लेकर मानसिक रूप से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि वे आगे की परफॉर्मेंस पर ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन धोनी का नजरिया हमेशा सबसे अलग था। उनका फोकस हमेशा अगले कदम पर होता था, न कि पिछले पर। वे मानते हैं कि अगर आप अतीत में अटके रहोगे तो भविष्य नहीं बना पाओगे। इसका बड़ा एग्जाम्पल 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। रन आउट होने के बाद भी कोई बहाना नहीं। भारत के लिए 2019 वर्ल्ड कप बहुत अहम था। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत महज 5 रन पर 3 विकेट गंवा चुका था। फिर धोनी ने रविंद्र जडेजा के साथ 116 रनों की शानदार साझेदारी की, जिससे मैच रोमांचक मोड पर पहुंच गया। जब भारत को जीत के लिए 2 गेंदों में 10 रन चाहिए थे, तब धोनी मार्टिन गप्टिल के एक शानदार थ्रो पर रन आउट हो गए। पूरा देश निराश हो गया, लेकिन धोनी ने न कोई बहाना बनाया, न ही किसी को दोष दिया। मैच खत्म होते ही वे गुमसुम होकर मैदान से बाहर चले गए, लेकिन किसी को दोष देने या हार पर रोने की बजाय वे अगले मौके पर फोकस करने लगे। यही दिखाता है कि असली खिलाड़ी वह होता है जो हार से टूटता नहीं, बल्कि अगली बार और मजबूत होकर वापसी करता है। धोनी ने अपने पूरे करियर में हमेशा यही सिखाया है कि जब वक्त बदल जाए तो खुद को बदलो, बीते हुए पर पछताते मत रहो। इस लेसन से आप सीख सकते हैं कि गलतियों पर रोने से कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ो। अगर अतीत में अटके रहोगे तो आगे बढ़ने का मौका खो दोगे। हर हार, हर गलती एक लेसन होती है, बस जरूरी ये है कि आप इसे कब समझते हो। रियल में, जीवन में इससे क्या सीख सकते हैं? अगर आपने कोई एग्जाम या इंटरव्यू खराब दिया तो उस पर पछताने से बेहतर होगा कि अगली बार की तैयारी और बेहतर करो। अगर किसी बिजनेस या इन्वेस्टमेंट में नुकसान हुआ तो वह बीता हुआ कल था, अब सीख लेकर सही फैसले लो। रिश्ते, करियर, लाइफ के हर मोड़ पर वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अतीत को पीछे छोड़कर नए अवसरों की ओर देखते हैं। धोनी की तरह सोचो, सीखो और आगे बढ़ो, क्योंकि जिंदगी हमेशा आगे बढ़ने वालों को मौका देती है। लेसन नंबर 5, साधारण शुरुआत भी आपको महान बना सकती है। महेंद्र सिंह धोनी का जीवन इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि कोई भी व्यक्ति अपने हालात से ऊपर उठ सकता है, चाहे उसकी शुरुआत कितनी भी साधारण क्यों ना हो। धोनी का जन्म झारखंड के रांची में हुआ, जो क्रिकेट के बड़े नक्शे पर कभी था ही नहीं। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बेहद साधारण थी। उनके पिता एक पंप ऑपरेटर हैं और मां हाउसवाइफ। धोनी के पास न तो क्रिकेट खेलने की बेहतर सुविधाएं थी और न ही कोई गॉडफादर, लेकिन धोनी की मेहनत और जुनून ने उन्हें उस मुकाम तक पहुंचाया जहां आज पूरी दुनिया उन्हें सम्मान देती है। धोनी के शुरुआती दिन संघर्ष से भरे थे। क्रिकेट में बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए उन्होंने कई मुश्किलों का सामना किया। धोनी ने रेलवे में ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर TTE की नौकरी की। वे खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर टिकट चेक करते थे और रात में ड्यूटी के दौरान प्लेटफॉर्म पर ही सो जाते थे, लेकिन उनका असली सपना क्रिकेट था, इसलिए उन्होंने कभी भी नौकरी को अपना भविष्य नहीं माना। अगर धोनी रेलवे की नौकरी में ही उलझे रहते तो आज क्रिकेट की दुनिया उन्हें नहीं जानती। साधारण शुरुआत लेकिन असाधारण लक्ष्य। धोनी का क्रिकेट करियर आसान नहीं था। उनकी कोच बैनर्जी ने उनकी कीपिंग में छुपी प्रतिभा को पहचाना, लेकिन खुद धोनी को भी नहीं पता था कि वे इतने शानदार विकेटकीपर बन सकते हैं। अंडर 19 सिलेक्शन में भी वे नहीं चुने गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 2004 में जब उन्हें भारतीय टीम में मौका मिला, तब तक वे अपने खेल को निखार चुके थे और पहला ही इंटरनेशनल शतक पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने जड़ दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर इंसान अपने सपने के लिए लड़ता रहे तो कोई भी कठिनाई उसे रोक नहीं सकती। लेसन से आप सीख सकते हैं, साधारण शुरुआत को अपनी कमजोरी मत समझो, यह आपकी ताकत बन सकती है। अगर धोनी रेलवे की नौकरी में ही संतुष्ट हो जाते तो वे कभी क्रिकेट के कैप्टन कूल नहीं बनते। अगर आप बड़े सपने देखते हो तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर मेहनत करनी होगी। रियल लाइफ में आप इससे क्या सीख सकते हैं? अगर आप किसी छोटे शहर या साधारण परिवार से आते हैं तो यह सोचकर मत रुको कि आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते। अगर आपकी पहली नौकरी या पहला बिजनेस बहुत छोटा है तो इसे अपनी मंजिल मत समझो। सपनों को बड़ा करो, बड़ा रखो और मेहनत जीरो रखो। धोनी की तरह सोचो, साधारण से शुरुआत करो लेकिन असाधारण लक्ष्य रखो और उन्हें हासिल करने के लिए जी जान लगा दो। महेंद्र सिंह धोनी सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक जीती जागती प्रेरणा है। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि धैर्य, टीम वर्क, सही निर्णय, जोखिम उठाने की हिम्मत
और संतुलन बनाए रखना ही असली सफलता की कुंजी है। उन्होंने हमें सिखाया कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हम शांत रहकर सही फैसले लें तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। उन्होंने दिखाया कि असली लीडर वही होता है जो अपनी टीम को साथ लेकर चले और मुश्किल समय में सबसे आगे खड़ा रहे। उन्होंने यह भी साबित किया कि साधारण शुरुआत मायने नहीं रखती, बल्कि आपकी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास ही आपको महान बनाते हैं। धोनी का सफर हमें यही सिखाता है, अगर आप अपने लक्ष्यों को लेकर समर्पित हैं तो कोई भी चीज आपकी सफलता के बीच में नहीं आ सकती। अब सवाल ये है, क्या आप भी अपनी जिंदगी में द धोनी टच अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी शांत रहकर बड़े फैसले लेने, टीम वर्क को अपनाने, जोखिम उठाने और संतुलित जिंदगी जीने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आज से ही अपने अंदर से ये गुण अपनाना शुरू कर दो, क्योंकि असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने सपनों के लिए डटे रहते हैं। धन्यवाद। अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।